कपूर शर्मा जुड़े ने साडे नाल बीजेपी दे आगू ने दिल्ली तो। टीना जी स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पर। थैंक यू जी, आपने शिकायत भी दी थी और सिमरनजीत सिंह मान का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हिंदुत्व के लोग उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो पंथ का एजेंडा उठा रहे हैं, इसलिए उनसे ईर्ष्या करते हैं। देखिए, उनको ये ऐसा हमेशा लगेगा ये हिंदुस्तान है, डेमोक्रेटिक देश है जहां उन्हें लोग जीने दे रहे हैं। और मैं आपको सही में बताऊं तो देखिए, कश्मीर की मांग करने वाले कहीं ना कहीं भारत सरकार में और मोदी सरकार में डाउन हुए हैं, क्योंकि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। और आज हम उसे ले चुके हैं वापस, क्योंकि वो एक सेंटिमेंट जो था हिंदुस्तान का वो बहुत सेक्युलर है और उस सेक्युलर सेंटिमेंट को कई लोग जो है धोखा देते हैं। आज ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास अब कोई जवाब नहीं बन रहा है। मीडिया उनको, और आपको भी मालूम होगा, मीडिया उनको 2 दिन से कांटेक्ट कर रहा है, ना वो अपना फोन, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ना ही वो अपनी कोई सफाई दे पा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बार बार वो ये बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये सब है। लेकिन जब कोई मीडिया वाला उनसे बात करता है, क्योंकि जो कंप्लेंट उन्होंने मेरे काउंटर कंप्लेंट मेरी कंप्लेंट पे दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं टीना शर्मा जो है वो झूठ बोल रही है। लेकिन जब वो अपना वीडियो या कुछ पब्लिक में बात करते हैं मीडिया से, तो वो कहते हैं कि मैं खालिस्तान की मांग कर रहा हूँ, मैं तो करूंगा, मैं तो बिल्कुल करूंगा। ऐसे लोग देशद्रोही हैं, इनके ऊपर हिंदुस्तान भर में FIR होनी चाहिए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, और मुट्ठी भर सिख और मुट्ठी भर जो पंजाबी हैं वो इनके साथ हैं। पूरा पंजाब मेरे साथ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पंजाबियों के, अब जो मुझे रिस्पांस आ रहा है पंजाब से, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिस्पांस आ रहा है, और मैंने चैलेंज कर चुकी हूँ कि अब जहाँ जाके आपको जहाँ जिस स्टेट में कन्वीन हो मेरे खिलाफ FIR कराइए, मैं सब कुछ भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन आप जो जिस तरह की डिमांड रखते हैं, खालिस्तान, भिंडरवाला, और जिस तरह की डिमांडें रख रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सबको खतरा है, ये इनका और कुछ नहीं है। ये इनका विदेशों से चंदा इकट्ठा करने का एक धंधा है और कुछ नहीं है। इन्हें भिंडरेवाला के नाम पे, खालिस्तान के नाम से जो विदेशों से चंदा आता है, जब ये दिखाते हैं कि इनको हिंदुस्तान में थ्रेट है, तो इनको वो चंदा इनका बढ़ जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी। और शिरोमणि अकाली दल में जिस तरह की एक्टिविटीज मुझे लगता है अब होने लगी है, और जो इनके नेतृत्व में हो रही है, सिमरनजीत सिंह मान और इनकी जो और टीम है, इनके नेतृत्व में हो रही है, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, क्योंकि पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। और अब ये तो जाके सांसद बन के पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। अगर इतना ही इनको है कि ये पंथ और ये सब करेंगे, तो इनको पार्लियामेंट में तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में तो ये ह्यूमन बॉम्ब है, ये पार्लियामेंट के लिए खतरा है। ये हमारे बॉर्डरों को बचाने वाले, जिन्होंने अंग्रेजों से देश को वापस लिया है, उनको कहते हैं आतंकवादी हैं। लेकिन वो उनका तरीका है, वो कहते हैं हमारा तरीका है कि हम चुनाव के जरिए हम अपनी आवाज उठाते हैं। नहीं, उनका तरीका है, पर मैं तो सुप्रीम कोर्ट से मांग करने वाली हूँ अपनी पिटीशन में बहुत जल्दी कि ऐसे लोग जो देशद्रोही हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में हैं, वो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। उनको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े जो करेगा, उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होगा। उसके लिए धाराएं होनी चाहिए, उनको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल भिंडरेवाला और बिल्कुल इनको डिस्कार्ड करती हूँ। इनके साथ मुट्ठी भर पंजाबी हैं। जब ये कंप्लेंट करने गए, ये खुद नहीं गए, इनके 4 लोग कंप्लेंट करने गए थी मेरे खिलाफ। 4 लोग। अगर इनके साथ इतनी कौम थी तो कम से कम 100 लोग तो जाते। मैं कह रही हूँ, कुछ पंजाबियों को, कुछ सिखों को ये भड़का रहे हैं, और उनको मुट्ठी भर सिख और मुट्ठी भर पंजाबी है, उसके दम पे ये अपनी राजनीति चला रहे हैं। और इनके साथ देखिए, इनको सुनने वाले लोग गुमराह हो रहे हैं, ये उनको जिहाद की तरफ ले जा रहे हैं। इस पंजाब को जगाना, इस पंजाब को बचाना, इस पंजाब को समझाना हम देशवासियों का काम है, और मैं उस काम में अब लग गई हूँ। अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। वो अपने बयानबाजी, गंदी बयानबाजी करते हैं, देशद्रोह की बयानबाजी करते हैं, संसद में कसम खाते हैं कि मैं संविधान के हिसाब से चलूंगा। जो ओथ आप सबने सुनी होगी, स्पीकर के सामने इन्होंने ओथ लिया और बाहर निकल के कहा है मैं खालिस्तान का साथ दूंगा। मैं भिंडरेवाला, हमारे गुरु हैं, हम उनका साथ आपने कहा कि फंडिंग के लिए ऐसे बयान देते हैं, तो सीधा सवाल यही होगा अगर कोई भी करेगा कि इसको लेकर कोई प्रूफ है? नहीं, देखिए, ये तो सबको पता है। वो तो खुद कहते हैं कि विदेशों में हमारे जो पंजाबी बसे हैं, विदेशों में जो हमारे भिंडरेवाला के सपोर्टर बसे हैं, हम उन पे जिंदा हैं। ये तो वो खुद कहा है, उन्होंने अपने 36 बयानों में ये कहा है। आप उठा के मीडिया देख लीजिए। जी,
प्रूफ क्या है? अब जब केस लगेंगे तो प्रूफ आएंगे सामने। क्यों मीडिया से भाग रहे हैं? क्यों मीडिया को समय नहीं दे रहे? क्यों फोन जी। स्विच ऑफ कर रखा है? जी टीना जी, आप जुड़े रहना साडे नाल। इकबाल सिंह श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ जुड़े ने। इकबाल सिंह जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। एक बार ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ